हेलो एवरीवन, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज के सेशन में अनुपात और समानुपात के कुछ सवालों को देखेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या हम लोग देखेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसका हम लोग लगभग 50 सवाल सॉल्व करेंगे। पर धीरे धीरे इस वीडियो में आप लोग मात्र 10 सवाल देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग सवाल पर अपना। ठीक है, तो पहला सवाल है आप लोगों के पास, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरेगा। तो हम लोग सवाल के ही माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर लिखा है 4:13, ये हो गया समानुपात का चिन्ह। 64 यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो ये सबसे बेसिक सवाल है और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि यह जो 4:13 है, ये जो बीच में साइन देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो बीच वाला आप साइन देख रहे हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं अनुपात और इसको पढ़ते हैं समानुपात। तो ये जो 4:13 लिखा है, इसका मतलब हो गया 4/13, और ये समानुपात के बदले लिखेंगे हम लोग बराबर, और यहाँ है 64, और अनुपात का मतलब बटे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ हम लोग फिलहाल मान लेते हैं x। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कोना कोनी गुना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x 4 के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर, और ये 13 64 के साथ गुना हो जाएगा, 13 गुना 64। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये x 4 के साथ गुना में है, तो इसीलिए 4 बराबर के दूसरे साइड जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 13 गुना 64, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 13 गुना 64 बटे में 4। अब आप देखिएगा ये 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x बराबर 13 गुना 16, और इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 208। 16 × 48, 8, 4 बचा शेष, तो 16 कम 16 4 20। तो हमारा जो आंसर आया 208। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन में 208 है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 208 दिया गया है, यानी कि हमारा जो सही जवाब हो गया यह चौथा हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल है हमारे पास यह। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया है 9:15 समानुपात 45 क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान लेंगे, x। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा हम लोग जानते हैं 9 अनुपात के जगह बटे, यानी 9/15, और समानुपात के बदले क्या लिखेंगे, बराबर, और यहाँ 45 है, और इस अनुपात के बदले क्या लिखेंगे, बटे x। वापस से हम लोग वही काम करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, यानी कि x 9 के साथ गुना कर देंगे और 15 को 45 के साथ
गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो 9 गुना x 9x हो जाएगा बराबर 15 गुना 45। अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया हमारे पास 15 गुना 45 बटे में 9, क्योंकि 9 x के साथ गुना में था तो बराबर के दूसरे साइड जाने पर यह बटे में चले जाएगा। अब आप देखिएगा तो 9 से 45 कट रहा है कितने बार में, 5 बार में। और जब आप यानी कि आपके पास आ गया 15 गुना 5, 15 गुना 5, और इन दोनों को गुना करने पर कितना आ गया 75। यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वह हो गया 75। क्या हो गया सही जवाब 75। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। हमारा ऑप्शन 75 कह रहा है। ऑप्शन में देखने का मीन्स क्या है कि हाँ 75 आंसर है या नहीं ऑप्शन में। और अगर 75 ऑप्शन में नहीं रहता तो इसमें से एक ऑप्शन रहता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या किया कि 9:15 का मतलब हो गया 9/15, 45 अनुपात x का मतलब हो गया 45/15, और इस समानुपात का मतलब हो गया बराबर, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वही किया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है हमारे पास ये, यहाँ पर क्या लिखा है 45 अनुपात, यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इस बार हम लोग यहीं पर x लिखेंगे, फिर समानुपात 3:2। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग 45 अनुपात x है यानी कि बटे में x, समानुपात के जगह बराबर, उसके बाद 3 और अनुपात 2 यानी कि 3/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बार बार वो बच्चा वाला मेथड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें कि 3 ऊपर में है, भिन्न के ऊपर में 45 भी ऊपर में है, तो ये 3 डायरेक्ट काट देगा। 3 एकम 3 हो गया और 3 15 दिया 45 हो गया। 3 से 45 कट गया कितना बार में, 15 बार में। तो x 1 के साथ गुना और यह 2 15 के साथ गुना, यानी कि 15 2 को 15 से गुना करेंगे 30 हो गया बराबर, ये बराबर है x को 1 से गुना किए तो x आ गया। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आए यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भराएगा 30 हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पे यह है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल में है 8:28, ठीक है, समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क यानी कि x। तो यहाँ पर हो गया 8:28 को क्या लिखेंगे 8/28, समानुपात के जगह बराबर, और 27 अनुपात x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 27/x। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 कट जाएगा और 4 सते 28 कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से x बराबर क्या आ गया, तो यह x जो है किससे गुना हो जाएगा, इस 2 से हो जाएगा। यह x किसके साथ गुना हो जाएगा 2 से, तो यह हो गया 2x बराबर, और यह जो 7 है किससे गुना हो जाएगा, इस 27 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 27 गुना 7 कीजिएगा, 7 गुना 7 हो गया 49। ठीक है, हाथ में रहा 4 और 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, यानी कि x बराबर हो गया था हमारे पास 189/2। और इसको जब हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 189/2 नहीं है,
तो है हमारे पास क्या, पूर्णांक में है 2 गो, ठीक है। तो पूर्णांक में देखते हैं, तो ये 9 दूनी 18 कट गया, फिर यहाँ 9 बचा, तो 4 दूनी 8, शेष 1 बचा, तो 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, सही जवाब जो है वह है ये 2 नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को इस तरह से लिखने में दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग बताएं, हम इसको भी बताएंगे कि एक भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदला जाता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से देखें। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, अनुपात को जैसे हम लोग बटे में लिखते हैं पहले उस तरह से लिख देंगे, 0.4 बटे 1.4। समानुपात की जगह क्या लिखेंगे, बराबर, इधर है 1.4 बटे x, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0.4 बटे में 1.4, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर में इस पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी इस पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ पॉइंट डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचा, यानी कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 से या 2 दूनी 4 कट गया और ये 2 से 7 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये है हमारे पास 14 तो इस 2 से 14 कट गया 7 बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ दशमलव है एक अंक के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, ठीक है। एक अंक के बाद कहने का मतलब है कि दाईं ओर से एक अंक के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, इधर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, तो x गुना 1 करेंगे तो x होगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर 0.7 है और इधर बटे में 7 है, तो गुना 7, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 7 गुना 7 49 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे कि दाईं ओर से गिनने पर एक अंक के बाद दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब है 4.9 4.9 है, यानी कि दूसरा सही जवाब। यहाँ पर उलझना नहीं है, हम लोगों ने छोटा सा ही काम किया है, ठीक है। एक बार और बताते हैं हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने यहाँ क्या किया, दिया हुआ था 0.4 अनुपात या फिर, ठीक है, 1.4 दिया है यहाँ पर क्या, 0.4 अनुपात 1.4, तो 0.4 अनुपात 1.4 को क्या लिखेंगे, 1/4, समानुपात की जगह बराबर, फिर क्या दिया 1.4 अब बटे में x, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कहाँ, तो देखिए यहाँ पर इस भिन्न में ऊपर में दाईं ओर से गिनने पर एक अंक के बाद दशमलव है ये, और यहाँ पर भी दाईं ओर से गिनने के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव का काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अब हमारे पास बचा 4/14, हमारे पास क्या बचा, 4/14 बराबर 1.4/x। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही जो बेसिक सा हम लोग काम करते आए हैं, क्या किए, तो यह 2
दूनी 4 कर दिया और ये 2 सते 14 कर दिया। ठीक है, और ये 7 इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 7 बार में 14 कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या था, एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव। तो हमारे पास क्या आ गया, x इधर आ जाएगा, x बराबर आ गया 7 गुना 7 करेंगे 49, लेकिन चूंकि दाईं ओर से गिनने पर एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव, यह हो गया सही आंसर। ठीक है, आप लोगों को अगर इसमें कोई कठिनाई होगा तो एक बार यहाँ पर रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारे पास ये है, यहाँ पर देखिएगा तो 2 अनुपात दिया गया है। 2 अनुपात मीन्स क्या, कि एक दिया है a अनुपात b। ठीक है, उसके बाद दिया है b अनुपात c। a अनुपात b कितना दिया है, 2 अनुपात 3। कितना दिया गया है, 2 अनुपात 3। और b अनुपात c कितना दिया है, 4 अनुपात 5। तो हमसे पूछा गया है a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो दिया है हम लोगों को a अनुपात b और b अनुपात c। पूछा है a अनुपात c, यानी कि इस a और इस c के बीच अनुपात। तो इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे, तो अगर गौर से देखें हम लोग, तो इन दोनों अनुपात में क्या कॉमन है, हमारे पास b कॉमन है। आप लोग कहिएगा कि b कॉमन है। और b का मान यहाँ देखें तो क्या है, 3 अनुपात है, और यहाँ कितना अनुपात है, 4 अनुपात है। तो चूंकि b दोनों में कॉमन है तो यह अनुपात भी क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था। तो समान है नहीं, तो हम लोग को समान करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ये 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो इस 3 को 12 पुराने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। और इस 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि यह जो a अनुपात b है, इस पूरे अनुपात को 4 से गुना कर दिए थे, यानी कि 4 गुना 2 कीजिएगा तो ये हो गया 8, और फिर 4 गुना 3 कीजिएगा तो ये हो गया 12। ठीक है, उसके बाद जो b अनुपात c है, b अनुपात c, तो b को जब 3 से गुना कीजिएगा, b का मान 4 है, 4 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो गया, और इस 3 को 5 से भी गुना करना पड़ेगा तो 15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर b का मान 12, यहाँ पर भी b का मान 12। तो इसीलिए a अनुपात जो c होगा हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 15 हो जाएगा। हमारे पास a अनुपात c क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 15, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में देखिए 3 अनुपात दिया है, 3 को दिया है, मतलब a अनुपात b दिया है 3 अनुपात 4, फिर b अनुपात c दिया है 2 अनुपात 5, फिर c अनुपात d दिया है 3 अनुपात 5। तो हमसे पूछा है a अनुपात d, तो a यहाँ है, d यहाँ है। तो इसको देखिए डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे बिना उलझे। तो a b c d इस तरह से लिख लिए, 4 डाटा था, चारों लिख लिए। a और b के बीच अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 है। ठीक है, b और c के बीच कितना है, b और c के बीच 2 अनुपात 5 है। ठीक है, फिर c और d के बीच कितना है, 3 अनुपात 5 है। c और d 3 अनुपात 5। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको बनाने के लिए हमारे पास एक हुआ कि पहले इसको बराबर करेंगे, क्योंकि b यहाँ बराबर कॉमन है दोनों में,
उसके बाद फिर इसको बराबर करेंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर इस 4 के बाद 2 जगह खाली है तो जो यहाँ भरा है उसी को यहाँ लिख देंगे 4। 1 मिनट, आप लोगों को समझने में आसानी हो दूसरा रंग का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ 4 था तो इसलिए यहाँ पर 4, मतलब यहाँ 4 था तो इसलिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 भर दिए। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 भर दिए। यहाँ 2 है, यानी कि बगल वाला जो खाली जगह है उसको बगल वाला नंबर से भर देंगे। अब 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ठीक है। यहाँ पर 3 था तो इसलिए 3 भर दिया। तो अब क्या कीजिए कि इन तीनों को गुना करके लिख दीजिए, यानी कि 3 दूनी 6, 6 तिया 18 हो गया यह। उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो गया यह, ठीक है। फिर 4 5 6 20, 20 तिया 60 हो गया अनुपात 4 5 6 20 5 100, ये हो गया 100, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे पास यह जो आया यह जो आया 18 अनुपात 24 अनुपात 60 अनुपात 100, ये आ गया हमारे पास A B C और D के बीच का अनुपात, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग चाहें तो कटा भी सकते हैं, सब कट रहा है 2 से, ये 2 में 18 हो गया, ठीक है। ये 12 दूनी 24 हो गया, ये 60 और ये 50। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है A अनुपात D क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो A हमारा पहला वाला और D सबसे अंत वाला है, तो यानी कि ये हो गया A का वैल्यू और ये हो गया D का वैल्यू। तो इसीलिए A अनुपात D जो होगा वह होगा 9 अनुपात 50। क्या होगा सही जवाब, 9 अनुपात 50। A अनुपात D का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 50। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए 9 अनुपात 50 है और यह 2003 में सवाल पूछा गया CBI में, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं, शायद और 2 सवाल बाकी है। चलिए उसी तरह का सवाल है, हम लोग अगर वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, परेशानी हुआ होगा समझने में, तो यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर वापस देखिएगा क्या दिया है, AB का अनुपात दिया है, BC का दिया है और CD का दिया है, पूछा है AB का। तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, A B C और D लिख लिए। AB के बीच कितना है, 3 अनुपात 4, BC के बीच कितना है, 5 अनुपात 7, CD के बीच कितना है, 8 अनुपात 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बगल वाला नंबर जो है उसके बगल खाली जगह में भर देंगे, यानी कि 4 है तो यहाँ 4 भी, यहाँ 4, यहाँ पर 7 है तो इसके बगल में 7, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5, ठीक है। हम लोग से क्या पूछा है, A अनुपात D पूछा है, हम लोगों से क्या पूछा गया है, A अनुपात D। तो A हमारा यहाँ पर है और D हमारा यहाँ पर है, तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिएगा A और D में तो 4 एकम 4 कट गया और 4 दूनी 8 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहाँ 3 एकम 3 कट गया और 3 तिया 9 कट गया। और कुछ कटेगा इन A और D में, और कुछ नहीं कटने वाला है। तो A अनुपात D कितना हो जाएगा, 1 गुना 5, 5 5 गुना 2 10। उसी तरह 1 गुना 7, 7 7 गुना 3 21, यानी कि 10 अनुपात 21। A और D का अनुपात क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 21, ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही है, ठीक।
किसी भी टाइप का अगर हम लोग पहली बार सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसको उस टाइप को सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी सेम दिया है, ए बी का अनुपात दिया गया है, बी सी का दिया गया है, सी डी का दिया है और डी, यहाँ पर 5 दे दिया है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए बी का देखिए क्या दिया है, 5 और 9, बी सी का क्या दिया है, 4 और 3, सी डी का क्या दिया है, 2 और 3, उसी तरह डी का दिया है 2 और 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 है तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ भी 9 भर देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3। अब देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2 है तो 2 2 2। हमसे किसके किसके बीच पूछा गया है, ए और ई के बीच। किसके किसके बीच, ए और ई के बीच पूछा गया। तो उसी तरह जो जो कटेगा कटा देंगे, जैसे 5 इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद तो और कुछ कटने वाला है नहीं, तो आराम से गुना कर देंगे। ए अनुपात ई बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अनुपात 9 तिया 27, 27 तिया 81। ए अनुपात ई कितना आ गया, 16 अनुपात 81। कितना आ गया, 16 अनुपात 81, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 2। तो इस तरह से हमारा, अच्छा एक और सवाल बाकी है, चलिए देखते हैं, इसको भी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी दिया है 3 अनुपात 4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो इस तरह का सवाल हम लोग बना चुके हैं, मतलब वहाँ पर जो हम लोग पिछले वाला सवाल बनाते थे, जैसे पिछले सवाल क्या, ये सब सवाल जो हम लोग बनाए हैं, इसमें क्या था, पहले इन सभी को गुना करेंगे। ठीक है, ए वाला जितना है इन सभी को गुना करेंगे, ए फिर बी सी डी ई, तो इन सबको गुना करके लिख देंगे, तो वह हो गया हमारे पास क्या, वह हो जाएगा हमारे पास इन पांचों में अनुपात क्या है। अब यहाँ देखते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डाटा है तो लिख देंगे ए बी और सी, तो ए बी के बीच कितना है, 2 अनुपात 5, ए बी के बीच कितना है, 2 5, और बी सी के बीच कितना है, 3 4। तो वही काम करना है हम लोगों को, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करना है। 5 तो इसके बगल का खाली जगह 5, 3 तो इसके बगल में जो खाली जगह है वहाँ पर 3। तो अब यहाँ देखिए कट रहा है क्या, देखिए 2 और 4, 2 दूनी 4 कट जाएगा, लेकिन यहाँ बीच वाला में नहीं है। इस बार जो हम लोग से पूछा है, तीनों के बीच अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करेंगे, तो इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया, अनुपात इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 आ गया, अनुपात इन दोनों को गुना करेंगे तो 20 आ गया। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, वह होगा हमारे पास 6 अनुपात 15 अनुपात 20। क्या होगा, 6 अनुपात 15 अनुपात 20, यानी कि ऑप्शन 3 हमारे पास सही होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सेशन में टोटल 10 सवाल सॉल्व कर लिया है। ठीक है,
इसे आप लोग आराम से देखें, ठीक है। और अब अगले सेशन में हम लोग इसके बाद के कुछ सवाल और देखेंगे। ये सबसे बेसिक सा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।